वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जिना अगर हो जाए तो क्या करें? पहले तो याद रखें कि जिना एक बेहद संगीन जुर्म है और उसकी सजा भी बहुत सख्त है। बट इस दौर में जिना को इतना आम कर दिया गया है और बहुत सारे लोग इसको गुनाह ही नहीं समझते, और अगर गुनाह समझते भी हैं तो उनको इसको करके कोई पछतावा भी नहीं होता। क्या आपको मालूम है कि उनका हश्र क्या होगा और कैसा अजाब होगा? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। पर अगर जिना हो गया हो तो इसका पछतावा हो तो उसके लिए आपको तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिना का कफ़ारा क्या होगा? असल में बात ये है कि जिना का कफ़ारा नहीं हो सकता। इस्लाम में इसकी कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि कफ़ारा सज़ा के बदले दिया जाता है। बट नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में जिना की कोई सज़ा ही नहीं है, तो इसका कफ़ारा भी नहीं हो सकता। अगर आपको पछतावा है, दिल में अफसोस है, तो ना उम्मीद कभी नहीं होना। अल्लाह गफ़ार है, अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। वो हमारे छोटे बड़े सभी गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाते हैं, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जाती की है, तुम अल्लाह की जात से, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, और वो बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम वाला है। और तौबा करने का मतलब है कि उस चीज़ के करीब तक नहीं जाना, और इस्तग़फ़ार का मतलब है कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। अगर ये दोनों चीज़ें बंदा सच्चे दिल से कर ले तो अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ़ ज़रूर कर देते हैं और उसकी माफ़ी ज़रूर कबूल कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह करता है और फिर जाकर वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसे माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदे से गुनाह हो जाता है और उसको इस बात का एहसास हो जाता है, तो क्या कोई अल्लाह के सिवा गुनाह को बख्श सकता है? और वो जानबूझकर किसी गुनाह पर टिका नहीं रहता। और आप इस बात को भी याद रखें, गुनाह करने पर सजा देने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और माफ़ी मांगने पर भी मग़फ़िरत करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ए इब्ने आदम, तू जब भी मुझे पुकारता है और मुझसे उम्मीद रखता है, तो मैं तेरी हरकतों की परवाह किए बगैर तुझे मुआफ़ कर देता हूँ। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों की बुलंदियों तक पहुँच जाए तो फिर भी मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं तुझे मुआफ़ कर दूंगा। हम सब गुनाहगार हैं और अल्लाह पाक ने हमें इस तरह बनाया है कि हम गुनाह करते हैं फिर तौबा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आदम के बेटे गुनाहगार हैं, बट उसमें से बेहतरीन वो है जो मुखलिस तौबा करते हैं। अल्लाह जानते हैं जब हम जिना करने वाले होते हैं तो इसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता भी बताया है कि कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, बट जब हम लगातार माफ़ी मांगते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर देते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखलिस तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। अगर आपके दिल में पछतावा है और अफसोस है तो बेशक अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मैं इन्हें बख्शने वाला हूँ जो मुझसे तौबा करते हैं, ईमान लाए, अमल करें और सही रास्ते पर चलें, और अल्लाह हमारे सभी छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करें। जो हमसे आगे भी गुनाह होने वाला है उसको भी माफ़ करें, हम सबको माफ़ करें, नेक रास्ते पर चलाएं और हमारी तौबाओं को कबूल फरमाएं। आमीन।